25 मई को मेरी ग्रुप 1 की क्लासेस फिनिश हो गई थी और मैंने सोचा था कि 30 जून तक तो मैं पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर चुकी होंगी, बट रियलिटी 30 जून तक मेरा सिर्फ 60 to 70% सिलेबस ही फिनिश हो पाया था। हर दिन गिल्ट बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या छोड़ूँ, क्या करूँ, लाइक पूरी ओवरवेलम हो गई थी। बट देन आई सेट अ हार्ड डेडलाइन फॉर माई सेल्फ, 15 जुलाई। नो मैटर वट, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 15 जुलाई तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करना ही है। एंड गेस वट, इन द नेक्स्ट 15 डेज आई एक्चुअली डिड इट। 100% सिलेबस डन। तो इस वीडियो में मैं अपनी वही स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से बैकलॉग को कवर कर सकते हैं फास्ट विदाउट बर्नआउट। एफर्ट तो करने पड़ेंगे और अगर आप लोग एफर्ट करने के लिए तैयार हो, फिर चाहे कितना मर्जी बैकलॉग हो, इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से यू विल बी एबल टू कवर ऑल योर पेंडिंग लेक्चर्स इन कंपैरेटिवली वेरी लेस टाइम। और जो लास्ट में टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ना, वो चाहे कितना मर्जी डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे कितना मर्जी पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तुम्हारा खुद मोमेंटम बनेगा, खुद पढ़ने का मन करेगा अगर उस टिप को फॉलो कर लिया तो। So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहले आपको मेरी तरह एक हार्ड डेडलाइन सेट करनी होगी। अब मुझे नहीं पता आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो आप अपने अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, सो दैट लास्ट के 1 या 2 मंथ्स आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को डेडिकेट कर पाओ। तो आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना आपको ठीक लगता है। और अपने जो सिलेबस है ना, उसे छोटे छोटे माइक्रो टास्क में डिवाइड करो। अगर आपने डेडलाइन प्रिपेयर करी है 15 डेज़ की, तो आपका पूरा उसमें फिक्स होना चाहिए कि इस दिन मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर कवर करना है। और अगर आप डेली टारगेट्स नहीं बनाना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने वीकली टारगेट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि इस वीक के एंड तक मेरे ऑडिट में 3 चैप्टर हो जाने चाहिए, या फिर नेक्स्ट वीक के एंड तक मेरे टैक्सेशन के 5 चैप्टर हो जाने चाहिए। अब आपको करना है अपने सिलेबस का ऑडिट। तो कुछ मिनट या आधा घंटा निकाल के बैठो और अपना पूरा सिलेबस को ध्यान से देखो कि उसमें क्या क्या हो चुका है, कितना रह रहा है। ओके, तो इसके लिए आप अपना सिलेबस ट्रैकर प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये हर अटैम्प्ट में करती हूँ। मैंने फाउंडेशन में भी करा था, इंटरमीडिएट में भी करा था। वैसे देखा जाए तो बुक्स में इंडेक्स होते हैं जहाँ सभी चैप्टर्स के नेम वगैरह होते हैं, बट आपको क्या करना है, अपनी कोई सेपरेट डायरी ले लो, नोटबुक ले लो, उस पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। मैं अपनी लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो बेसिकली उस लिस्ट में आपको क्या करना है, आपको सभी के सभी चैप्टर्स के नेम लिखने हैं और आपके जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं आपको उनके सामने टिक लगाते रहना है। और जैसे जैसे आपकी रिविजन्स होती जाएं आपको उसके सामने भी रिवाइज लिखते जाना है। इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो जब आप उस पर टिक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा, और जिन चैप्टर्स पे टिक नहीं होगा उनसे आपको गिल्ट आएगा कि मुझे इन्हें कंप्लीट करना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस ट्रैकर प्रिपेयर करो और उस पर डेली बेसिस पे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वन साइज फिट नहीं है सबके लिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली 3 घंटे उस सब्जेक्ट को दो जिसमें ज़्यादा बैकलॉग्स हैं या जिसका ज़्यादा सिलेबस है, एंड 3 घंटे सेकेंड सब्जेक्ट को दो जिसमें ज़्यादा बैकलॉग्स हैं, एंड 2 घंटे उस सब्जेक्ट को दो जिसमें बैकलॉग्स कम है या फिर जो कंपैरेटिवली ईजियर है, एंड लास्ट का 1 घंटा आपको देना है रिविजन्स को। नो मैटर कितने ही बैकलॉग लगे पड़े हैं, बट 1 घंटा रिविज़न को डेफिनेटली देना ही देना है दिन में। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जितने घंटे आप पढ़ते हो, बेसिकली उस बेसिस पे। इन घंटों में आपको कैसे स्टडी करना है, यू हैव टू फाइंड योर पीक प्रोडक्टिव आवर्स, यानी कि वो घंटे जिनमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हो। फॉर मी, मेरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी मॉर्निंग में, और मेरा सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से मुझे बहुत घृणा थी स्टार्टिंग से ही, तो वो था अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को मैं सुबह सुबह ही निपटा देती होती थी। तो इस तरह से आप देखो कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कब होती है, और उस टाइम में यू हैव टू फिनिश योर टफेस्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। ओके, अब अगर बैकलॉग्स हैं तो लाइव क्लासेस से उठ के सीधा रिकॉर्डेड पे आ जाओ और उसे कम से कम 1.5x की स्पीड पे देखना स्टार्ट कर दो, जो कि हम CA एस्पिरेंट्स को वैसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब जब आप लेक्चर्स देखते हो ना, तो पूरा अटेंटिवली लेक्चर्स को देखो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर्स में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में 7 साल पुराने गिल्ट घूम रहे हैं। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में रह के लेक्चर को देखोगे, थोड़ा तेज स्पीड पे देखोगे तो सिलेबस अपने आप ही जल्दी फिनिश होगा। और सिर्फ वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं तो अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलो, ताकि रिवीजन में उन चीज़ों की हमें हेल्प हो सके और हमें दोबारा से लेक्चर को गो थ्रू ना करना पड़े। वन मोर अंडररेटेड टिप आई एम गोना शेयर। बैकलॉग के टाइम ना सब कुछ डिटेल में समझना ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने भी ऐसा ही करा था। जब मेरे लास्ट में टैक्सेशन और अकाउंट्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स रह गए थे तो मैंने भी उस टाइम लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स को समझा था, और उसके बाद जैसे ही लेक्चर फिनिश होता था मैं उन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिख लिख के देखती थी, या फिर जैसे ही टीचर ने सपोज़ लेक्चर में जो कुछ भी करवाया मैं साथ के साथ उसे रिवाइज़ कर लूँगी या फिर गो थ्रू कर लूँगी, और दैट्स इट। हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, कवरेज करो, उसके बाद डिटेल्ड रिवीजन में डाइव मारना, और जब रिवीजन करोगे तो उसे बहुत अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। रादर देन डूइंग जो भी सामने आ रहा है, अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस में टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ करो। इसके लिए यूट्यूब पे कोई एक आधी वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर चैप्टर में कुछ चैप्टर्स, पता है हर सब्जेक्ट में ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो उन चीज़ों को पहले करो जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, जैसे कि जो हाई वेटेड चैप्टर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल CA इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्सेशन में डिडक्शंस, TDS, TCS, रेजिडेंशियल स्टेटस, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके ऊपर बाकी सभी चैप्टर्स भी टिके हुए हैं। CA फाउंडेशन की बात करें तो सपोज़ मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे छोड़ के नहीं जा सकते। लॉजिकल रीजनिंग तो वैसे ही बड़ी स्कोरिंग होती है तो उसे तो बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। स्टैट्स में जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करो, बिकॉज वो चैप्टर्स ज़्यादा मार्क्स आपको फेच करके दे सकते हैं। और अगर आप एक CA फाउंडेशन स्टूडेंट हो और स्पेशली मैथ्स, चैट्स, लॉजिकल रीजनिंग में अगर बैकलॉग रह गया है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने रिसेंटली देखी। बेसिकली एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिसमें सारा का सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 शॉट लेक्चर्स में अवेलेबल है। मीन्स मैथ्स, चैट्स, लॉजिकल रीजनिंग के मैराथन वीडियोस बिल्कुल फ्री और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स लगे मेरे को। उनसे बैकलॉग्स तो कवर हो ही जाएंगे बट रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर बैकलॉग रह गए हैं तो उन 1 शॉट लेक्चर्स को चेक ज़रूर करना, ओके, बिकॉज इट विल बी रियली यूजफुल। अब आ गई है वो टिप जो तुम्हें मोमेंटम में दोबारा से लेके आएगी, दैट इज़ 3 days रीसेट। तो 3 दिन के लिए अपनी सब भी डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, इंस्टा, स्नैपचैट, नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दो। जस्ट 3 days, 3 दिन के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैकलॉग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, बिकॉज इससे क्या होता है, ब्रेन दोबारा से रिदम में आ जाता है। कई बार हमारा रूटीन टूट जाता है तो हमें दिक्कत होती है स्टार्ट करने में। एक बार मोमेंटम बन गया फिर तो हम कर लेंगे, बट वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते। तो इसके लिए 3 दिन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी 3 days के बाद ना खुद ही वो पढ़ाई वाली फीलिंग दोबारा से उभरने लगेगी। तो अगर स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है, सो डू दिस इंटेंस रीसेट फॉर जस्ट 3 days and see the changes yourself. Just do it. बाय द वे, बैकलॉग्स कवर करना एक पार्ट था, लेकिन जो पढ़ लिया उसे याद कैसे रखें। तो अगर आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हो या रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं अपने बेस्ट मेमोरी हैक्स शेयर करूंगी जो हर CA स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। प्लस मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हो। सो आई वांट कि आप उन्हें भी कमेंट्स में शेयर करें ताकि बाकी CA एस्पिरेंट्स की भी हेल्प हो सके। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।